Hello students, hope you all are fit and fine and stay safe at the home. And students, today we are starting chapter number 5, simplification. But before I start the chapter, I would like to say that uh, listen it very carefully because it is very important chapter. In this chapter, we will read the most important topics of division, multiplication, addition and subtraction. So, firstly, we will study about D mass. Have you listened about the topic D mass or board mass? There is a concept of board mass, and D mass is the short concept of board mass. We will study about the board mass in the next exercise, but in this exercise we will study about the D mass. So here's let's start to read the full form of D mass. D means division, M means multiplication, A means addition and S means subtraction. अब बात ये है कि मैंने DMAS में से D ही पहले क्यों लिखा है। इसमें ये है कि इस चैप्टर में अगर आपको किसी स्टेटमेंट के बीच में कहीं पे डिवाइड का साइन आ जाए तो सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करोगे और बाकी साइंस जो हैं आपके पास मल्टीप्लाई है चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन है उसको आप लास्ट में सॉल्व करोगे। इसको ध्यान से सुनना बेटा, ये मैं आपको स्पेशल इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं आपको स्पेशली ये इस लेक्चर की स्टार्टिंग में इसीलिए बता रही हूँ कि अगर आप ये मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप डिवीज़न सॉल्व कर चुके हैं तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं डिवीज़न का साइन नहीं है तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन सॉल्व करेंगे। अगर ये भी सॉल्व कर दिया आपने तो उसके बाद एडिशन का साइन सॉल्व करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे सॉल्व करके दिखाए हैं। सो हियर वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई यूजिंग डी मास रूल। देखो डी मास आ गया ना, डी मास रूल, आपको ये रूल ध्यान में रखना है। ए पार्ट 13 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4। अब देखो यहाँ पे डिवीजन का साइन तो नहीं है। अब डिवीजन का साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई का साइन है तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि हमने पहले माइनस का साइन सॉल्व किया, नो, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 13 टू द 26 माइनस 4, ठीक है। तो अब हमारे पास ना मल्टीप्लाई है ना डिवाइड है ना प्लस है, सिंपल माइनस है तो हम इस माइनस को सॉल्व करेंगे और 22 हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना इजी। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास है बी पार्ट। बी पार्ट में स्टेटमेंट है 24 डिवाइड बाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ आएगी कि यहाँ पे तो डिवाइड का साइन भी है मल्टीप्लाई का साइन भी है। अब ऐसे क्वेश्चन भी आप करोगे जिसमें आपके पास चारों साइन हो, फिर भी सबसे पहले आप डिवाइड का ही साइन सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। 24 डिवाइड बाई 3, 8 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 3 पे, तो यहाँ आएगा 3। उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 को हम वैसे ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास प्लस और मल्टीप्लाई दोनों बच गए, तो प्लस या मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई को सॉल्व करके 9। तो इसके आगे क्या पड़ा है, 3 प्लस इनको सॉल्व करके 9। अब अकेला प्लस का साइन है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 9 इज 12, ठीक है बेटा। आगे आ जाइए। अब हमारे पास है ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32 डिवाइड 4 माइनस 8, ठीक है बेटा। अब आप इसमें देखो कि आपके पास मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस सारे ही साइन आ गए, तो हमारे पास कंडीशन क्या है, डी मास में स्टेटमेंट में कहा है ना डी मास रूल के अकॉर्डिंगली चलना है। तो डी मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हमारे पास डी है तो हम सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व करेंगे। देखो जब हम डिवीज़न सॉल्व करेंगे ना तो सिर्फ वही नंबर चेंज होगा, बाकी आगे पीछे वाले सारे सेम। जैसे 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस,
इसके बाद हम इनको डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 32 कितने पे आता है 8 पे, तो 8 आंसर आ जाएगा। इनको सॉल्व करने पे 8 आ गया ना, तो इसके बाद -8 पड़ा है, वो भी हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि एक ही लाइन में -b +b सब सॉल्व कर दिया, नो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जब हमने डिवाइड सॉल्व कर ली तो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन है और माइनस का साइन है। तो सब अब हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 8 5 40, 40 आ गया ना, तो अब यहाँ +8 और -8 ऐसे ही आएंगे। अब हम सबसे पहले एडिशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस के 2 ही साइन है। तो सबसे पहले एडिशन, 40 + 8 48, -8 को ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास बच गया माइनस का साइन, तो सिंपली माइनस करके 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है।